नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में अगर कहा जाए, जहाँ तक मैंने बात की है तो उनको लगता है मुझे कि इनको सनातन धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी है और अक्सर ये सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का प्रोग्राम या पंजाबी में कहते हैं उपराला उसको करते रहते हैं कि कहीं पे सनातन धर्म की बेअदबी ना हो या फिर सनातन धर्म का सर ऊंचा रहे हमेशा, उसके लिए कहीं ना कुछ करते रहते हैं। तो इनका नाम है रागिनी शर्मा और बेसिकली ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से है। तो रागिनी जी, सबसे पहले आपका राजस्थान टीवी में स्वागत है कि आपने थोड़ा टाइम निकाला। तो रागिनी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, कहाँ से हैं, आपको सनातन के लिए इतना रुझान, इतना इंटरेस्ट कैसे आया और आप मतलब सनातन के लिए इतना अपना मतलब सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। पहले तो मैं राधे राधे यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ, हमेशा राधे राधे से। तो इसका भी बताएंगे, राधे राधे पे भी बहुत लोग उंगली उठाते हैं। मेरा नाम है रागिनी शर्मा, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने सनातन कंटेंट उठाया है सबसे ज़्यादा और हेल्पिंग वीडियो भी हैं हमारी। तो ये मुझे कैसे आया आइडिया, तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग भीड़ चाल चल रहे हैं या फिर आडंबर फैला रखा है। तो बस यही था कि जो गंदगी है मुझे उसे जितना मुझसे हो सके उसे मुझे क्लीन करनी है। ये मैंने अपने मन से डिसाइड किया था, ऐसे मैंने किसी से प्रेरित होकर नहीं किया था। और हमारी एक टीम है। आपको कैसे लगा कि सनातन धर्म के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और सनातन धर्म जो है ना बहुत सारे लोग हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप एक महिला होके आपको कैसे लगा कि सनातन धर्म के लिए हमें आवाज़ उठानी, इसके लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? सनातन धर्म के लिए मुझे ही आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, बल्कि जो हिंदू हैं और जो हिंदू धर्म से हैं, सनातनी हैं, उन सबको ही उठानी चाहिए। और ये हमारा दायित्व है क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। पहले हमारा राष्ट्र आता है, फिर हमारा धर्म आता है। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। ये इसलिए मैं धर्म रक्षिति रक्षिता, इसलिए मैंने इसको धर्म के लिए अपनी आवाज़ को उठाया। रागिनी जी, आपके फेसबुक अकाउंट्स मैंने देखे हैं, सर्च किया है, मैंने उसको पढ़ा है और कई बहुत सारे वीडियोज देखे हैं। इसमें रागिनी ऑफिशियल 1 के नाम से आपके या रागिनी ऑफिशियल के नाम से आपके फेसबुक पेज बने, इंस्टा पे भी हैं आप। तो मैंने अक्सर देखा कि आप जो लोग ट्रेन में, बसों में या फुटपाथ पे कई जगह एक भगवे कपड़े पहन के या किसी भी देवी धर्म का किसी का भी रूप बना के वो पैसे वगैरह मांगते हैं। तो मैंने कई बार आपको उनसे लड़ते झगड़ते उलझते हुए देखा है। तो वो क्या कारण, आप क्यों लड़ते हैं लोगों से? नहीं, मैं लड़ती नहीं हूँ। एक्चुअल क्या है ना, मुझे उस चोले से जिसकी हम पूजा करते हैं यानी भगवा, उसको पहनने की एक तपस्या होती है। लेकिन उसमें तो कई लोग काले कपड़े भी पहने होते हैं, भगवा तो नहीं होता है। हाँ, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, तंत्र होते हैं, तंत्र वगैरह करते हैं, जो अघोरी वगोरी होते हैं, इनके नियम होते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन हमारा जो भगवा रंग है वो तो पूजनीय है ना। नहीं, भगवा नहीं पहना होता उन्होंने, कई लोगों ने काले कपड़े पहने। आपको मैंने कई काले कपड़े जो लोग पहने उनसे लड़ते हुए देखा है मैंने। अच्छा, वो काले कपड़े वाले रहते हैं, वो शनि देव के अनुयायी बताते हैं। एक्चुअल क्या था, तो शनि देव की जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे शनि देव किस प्रकार के देवता हैं पहले तो हमें जानना चाहिए। और उनके आड़ में जो भीख मांग रहे हैं, शराब, मुर्गा, दारू काटते हैं, मुझे वहाँ समस्या है, ना कि ये समस्या है कि तुम संत हो। मुझे संतों से समस्या नहीं है, लेकिन संत की आड़ में जो आप गलत काम करें, ऐसे मान के चलो शोषण हो जाए किसी महिला का, तो संत तो किसी भी संत पे उंगली उठ जाती। गलत नकली वाले संत ने किया, मुझे यहाँ समस्या है, मुझे उनसे समस्या नहीं। कैसे जस्टिफाई करेंगे सब नकली है असली है? पता चल जाता है। हम उनसे पूछेंगे राम जी के पिताजी क्या नाम है, आप नहीं बताया। अगर हिंदू हो, आप सनातनी हो, तो आपको राम के पिता के बारे में नहीं मालूम, आपको कृष्ण के बारे में नहीं मालूम, तो कैसे आप कैसे संत बन गए? आपने एक बात बोली है अभी कि ऐसे साधु और संत होते हैं जो कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अनैतिक काम करते हैं, वो नकली संत होते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हम बात करें आपकी, तो आपने जो बोला हम उसी की बात करते हैं कि कुछ संत हुए थे जैसे आसाराम बापू जी, राम रहीम जी, और भी काफ़ी संत हैं जी। एक
हरियाणा हिसार में बरवाला एक आश्रम है, वहाँ पे एक रामपाल जी हुए थे। जी हुए थे, हैं अभी भी। अब जेल में हैं। हाँ। बरवाला में थे पहले, अब जेल में हैं। देखो। लेकिन रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपने कहा कि कई चोले के भेष में गलत काम करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आसाराम बापू के बारे में क्या कहेंगे? देखो, जिसने अपने आप को ईश्वर माना उसका नर्क का द्वार खुला है, ठीक है। अपने आप को पुजवाया, इंसान की कभी पूजा नहीं होती, उसके कर्मों की पूजा होती है, ठीक है। जिसने अपने आप को ईश्वर मान लिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं, मेरे हिसाब के नियम बनाए गए हैं, तो मैं देखो उनके बारे में ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगी। और मैं इतना मानती, जिसने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ा है उसके लिए एजेंसियां चालू कर दी गई हैं। मैं आसाराम बापू को गलत नहीं मानती, बहुत सारी दृष्टि से गलत नहीं मानती, क्योंकि उन्हें सनातन के लिए बहुत अच्छा ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। हम आपको उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आरोप लगे हैं, पर लगाने वाले के एक मिनट, उस पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उस मामले में जेल गए हैं वो, उस मामले में गए हैं। हाँ, रेप अभी भी जेल में है। हाँ, रेप केस में गए ना जी। फिर आप उनको कैसे मान सकते हैं कि वो सही है? मैं ऐसे मान सकती हूँ, अगर किसी का रेप हुआ है, वो इतनी अच्छी लाइफ एकदम से, जो लोएस्ट कास्ट का था, जिसने कभी अमीरी नहीं देखी, आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो खुले में जी रहा है भाई। आसाराम बापू के जेल में जाने के बाद एकदम से करोड़पति कैसे हो गया? क्या एजेंसियां ने उनकी चाल नहीं चली? एकदम से हो सकता है उनपे ये एलिगेशन लगाया गया हो। अगर एलिगेशन लगाया तो इसका मतलब कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, कोर्ट ने गलत सजा सुनाई है भाई। सबूत ऐसे पेश कर दिए गए, सबूतों के आधार पे कोर्ट। मतलब आप ये मानते हो कि आसाराम बापू ने कोई रेप नहीं किया और उनके ऊपर जो दोष लगाए गए वो बिल्कुल गलत है? देखो, ये कितना सच है, मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करूंगी, आपने जिस तरीके से बात की है तो आपने बोला कि जो मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से बताऊंगी तो मुझे लगता है शायद आसाराम बापू ने अच्छे काम किए हैं, और शायद उनके पीछे एजेंसियां पड़ी, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के लिए अच्छा काम किया। कोई उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया कि आप कोई ग्रंथों की अवहेलना नहीं की है, सबसे बड़ी बात। कोई ऐसे नहीं कहा कि मैं ही पूजा, ये तो अपनी अपनी भक्ति है, किस प्रकार से करता है। नब्धा भक्ति है हमारे रामायण में, नब्धा भक्ति, कोई किसी प्रकार से भक्ति कर, कोई नाम करता है, कोई जप करता है, कोई ढोंग करता है। सीधी बात, हमें ढोंग के आडंबर से परेशानी है, उस ढोंग से। देखिए रागिनी जी, हमारे पास ना एक पेपर है जिसमें लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता, आगे लिखा है अनुवादकर्ता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी, और सबसे नीचे ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। मैं अपने दर्शकों को भी दिखा देता हूँ कि भाई एक जो पोस्टर है आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये है, संत रामपाल जी लिखा हुआ है इस पे, और श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, और इसमें लिखा अनुवाद करता है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया है। अगर हम बात श्रीमद् भगवत गीता की करें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को एक कथा सुनाई थी, भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य ग्लानिः तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरह से बहुत सारे श्लोक सुनाए थे उन्होंने। ये भी कहा था कि आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, उसके बाद किसी और, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों पार्थ किसी से डरते हो। इस तरह के बहुत सारे श्लोक सुनाए थे। लेकिन अगर हम बात इन कबीरपंथी रामपाल जी की करें तो इन्होंने इस किताब में लिखा है अनुवाद करता। हालांकि हिंदी में इसके अनुवाद आ चुके हैं, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी। तो रागिनी जी, मैंने देखा है कि आपने रामपाल जी के कई भक्तों को इस गीता को बाजार में बेचते हुए देखा आपने। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो पे मैंने देखा कि आपने उनसे काफ़ी आर्गुमेंट किए, काफ़ी बहस की। क्या मामला था वो? एक्चुअल ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये गंगा किनारे इनके कन्वाई थे, गीता अमृत तेरा ज्ञान, इनकी जेल की, सॉरी वो तो जेल में है, मेरे मुंह से निकल गया। मतलब कोई गीता तेरा ज्ञान, उनकी बहुत सारी पुस्तक है, जैसे राह, जीवन की राह, ऐसे करके कोई पुस्तक भी है इनकी, और रामायण, इन वेदों के ऊपर। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे हमारी गीता है, उस वीडियो में जो आप बनाया उसमें दिखाया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता नाम से उनके हाथ में किताब है कोई। हाँ, गीता तेरा अमृत ज्ञान भी है, श्रीमद् भगवत गीता और गीता डिफरेंसेस है।
मुझे आपत्ति इस बात से थी, वो ऐसे गंगा स्नान को नहीं मानते रामपाल जी, ठीक है। तो वहाँ पे जो जितने हम मानते हैं, हमारे गंगा, हम आपको पता है मोक्षदायिनी कल्याणकारी है, पूरी दुनिया जानती है जहाँ तक। लेकिन रामपाल ये कहते हैं कि गंगा कल्याणकारी और मोक्षदायिनी नहीं है। अगर वो मोक्षदायिनी और कल्याणकारी होती तो उसमें रहने वाली मछलियों का कल्याण क्यों नहीं हुआ, क्यों उद्धार नहीं हुआ? इसलिए ये कहते हैं गंगा स्नान मत करो, उसकी पूजा मत करो। गंगा कोई देवी नहीं है। वो गंगा कहाँ से, दुनिया को पता है भागीरथ जी गंगा जी को जमीन पे लाए थे। रागिनी जी, यहाँ पे मैं छोटी सी बात ये कहूंगा कि आपको ये सूट पहनना पसंद है जी। अगर किसी को इस तरह का सूट पहनना पसंद अगर नहीं है, वो कहता है ये सूट अच्छा नहीं है जी, तो उससे क्या हो गया? वो तो उसकी सोच है, सोच है। लेकिन हमारे ग्रंथ सोच ऐसे थोड़ी है कि ग्रंथ की सोच ने बना दिया कि कभी भी। ग्रंथ में कितने ऋषि मुनियों ने रचनाएं की हैं, ठीक है, वो गलत तो नहीं हो सकते। उनकी स्थापना की गई है, महाकाव्य खंड काव्य बनाए गए हैं, तो कोई इतने विद्वानों ने बनाए, इतने विदेशी लोगों ने बनाए, तो गलत तो होंगे नहीं। रामपाल ने ये कहना है कि जो ये भक्ति बताई गई है हमारे ग्रंथों में वो गलत है, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो गलत है। देखो कबीर पंथ पे चल रहा है वो, मेरे को उससे समस्या नहीं है। पंथ भाई, मुझे कहते हैं सनातन धर्म में सबसे ज्यादा खतरा जो हुए हिंदुओं से है, क्योंकि जो पंथ बना के अपना आडंबर बना लिए, पंथ से प्रॉब्लम है। जो 13वां पंथ, कबीर जी के सिर्फ 12 पंथ हैं, 13वां पंथ आया भी नहीं। वो 13वां पंथ बना के अपनी जो पूरी दुनिया में बताता है कि मैं तत्वदर्शी संत हूँ और मैं ही इस ब्रह्मांड का परमेश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ। इस तरह का कोई वीडियो है? हाँ, आप उनके उपदेश सुन सकते हैं, उनके अनुयायियों से बात करेंगे। नहीं, अनुयायी देखो, जो जिस चीज को मानता है, अगर कोई किसी चीज को पसंद करता है तो नेचुरल है कि उसको वो भगवान मानेगा, उसके बारे में वो अच्छा बोलेगा। तो भाई हमारा लेकिन इनका संत रामपाल जी का ऐसा कोई क्लिप या वीडियो आप दिखा सकते हैं कि जिसमें इन्होंने कहा हो कि मैं खुद परमेश्वर, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ? पढ़ी है मैंने भाई, इनकी किताब पढ़ी है, मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा देती। गीता का 18वां श्लोक को ये गलत बताते हैं। गीता कौन सा श्लोक है? देखो गीता, देखो हमारे शास्त्र जो है दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा कितने शास्त्र हैं, आपसे पूछते हैं 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद। तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति कोई संत नहीं हो, क्योंकि मैंने मतलब आपको पता है कोई शिक्षा गुरुकुल से नहीं की है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और वो भी साहित्य की स्टूडेंट हूँ। साहित्य की दृष्टि से मैंने ये बात की है, तो साहित्य में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगी श्लोक 700 है, लेकिन 700 श्लोक किसी को कंठस्थ याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि देवी आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, आप ये बात आचार्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मनीषी की बात नहीं कर रही हूँ। आप ये गलत कह रहे हैं कि गीता के जो श्लोक हैं कंठस्थ किसी को याद नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को किसी शास्त्र आप ये बोलिए ना किसी सामान्य व्यक्ति, हाँ सामान्य व्यक्ति को, मैं तो सामान्य व्यक्ति बोल रही हूँ मैं ना, सामान्य व्यक्ति को जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसमें पूजा धर्म में ज्यादा विशेषकर रुचि ना हो, वो थोड़ा बहुत जानता हो ये धर्म हमारा, ये हम इसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं। 700 श्लोक कंठस्थ किसी को याद नहीं होते, सामान्य व्यक्ति की बात कर रही हूँ। उसमें से तो वो जो हमारे गीता के 700 श्लोक है, इन्होंने क्या किया, देवी भगवत गीता के 25 श्लोकों का रूपांतरण मतलब श्लोक वही है, उनका अर्थ गलत होता है। जैसे आपने बोला था कि गीता के श्रीमद् भगवत गीता, मैं कहूंगा, सॉरी मैंने गीता बोल दिया, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, 18वें श्लोक का उन्होंने गलत अर्थ किया। मैं बताता हूँ आपको कि उस पर लिखा हुआ है, 18वें श्लोक पर लिखा है, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिवेद गुण वेदतः प्रोचेदते गुण संख्याने यथा बक्षणम तन्यपि। अर्थात गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के बेसिक 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। तो इस श्लोक में उन्होंने क्या लिखा, क्या गलत लिखा है? उन्होंने इसमें ये कृष्ण ने कहा है। हाँ, कृष्ण ने गीता सुनाई थी। आप ये मानते हैं कि गीता किसने सुनाई आपके अनुसार? भगवान श्री कृष्ण ने। पूरी दुनिया ये जानती है। लेकिन रामपाल ये कहते हैं कृष्ण ने नहीं सुनाई है गीता। कहाँ लिखा है? रामपाल की पुस्तक में। ठीक है। रामपाल के अनुसार गीता कृष्ण के अंदर काल ने प्रवेश करके सुनाई है। और जो व्यक्ति उनका विरोध करता है वो ये कह देते हैं, जैसे मुझे बोलते कि लड़की तेरे अंदर काल बैठा है, वो बुलवा रहा है, वो ये कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहा कर्म की बात की गई है, तो ये जो कह रहे हैं ना, जिस परमात्मा के लिए इशारा किया है वो परमात्मा तत्वदर्शी संत के लिए किया है, वो संत वो है रामपाल। ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके दर्शकों को या रामपाल के जो अनुयायी है
उनको आपने सिर्फ एक बताया, जबकि आपके मैंने वीडियो देखे आप हर जगह उस पुस्तक को लेके कलेश करके बैठ जाते हो। मैंने हर जगह कई जगह मैंने देखा कि आप साधु संतों को टारगेट करते हो, आप जो सनातन का चलो किस रूप में भी प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन आप उनको टारगेट करते हो हमेशा। उनको आप बोलते हो कि आप ऐसा नहीं करेंगे, चलो ठीक है वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सनातन का प्रचार तो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, भीख मांगना सही है? अगर भीख अपने पेट के लिए मांगी जा रही है और वो व्यक्ति काम करने में कमाने में असमर्थ है, अगर उसका भिक्षा से अगर पेट पलता है, भीख किसे मांगनी और चाहिए? भिक्षा किसको मांगनी चाहिए भीख? भिक्षा की अगर बात की आपने तो भिक्षा भीख मांगना, भिक्षा और भीख में अंतर है। बताइए। भिक्षा संत मांगता है, निकलता है, क्योंकि उसकी आय का कोई स्रोत नहीं, वो परमात्मा से कनेक्ट है। वो 3 घर टारगेट करता है, संत सोचता है वो तीनों घर में दरवाजा खटखटाए। ये नियम होते हैं भिक्षा के, आप शायद जैन धर्म के लोगों से सीखे। जैन धर्म को मैं बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी मानती हूँ। वो निकलते हैं, उन्होंने एक बार आवाज दी दरवाजे पर, भिक्षा आ गई तो ठीक, जितना भी मिला उसे ग्रहण कर लेना, उसे भिक्षा कहते हैं। और भीख में अंतर होता है, हम दर दर आपको परेशान कर रहे हैं, दे रहे हो, इसे भीख कहते हैं। मैंने आपको वही बोला है कि जो व्यक्ति कमाने में असमर्थ है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो असहाय है, असहाय का मतलब क्या होता दुखी है, वो व्यक्ति अगर मांग के खाता है तो उसको तो हम भीख नहीं कहते। मैं आपसे कहूँ, लेकिन जो लोग आजकल रोड पे खड़े होते हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, मांग रहे हैं, उसको हम भी कह सकते हैं, वो गलत हो सकता है। लेकिन कोई अपने परिवार या अपने जीवन यापन के लिए अगर किसी से 2 रुपए मांगता है या रोटी मांगता है तो उसे आप क्या कहेंगे? गलत कहेंगे? बिल्कुल गलत है। अगर वो अपने परिवार या जीवन यापन के लिए जीवन यापन करने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत तरीके हैं, हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई रोजगार, आप किसी से बात करेंगे, हमारे सनातन धर्म में ही नहीं बाकी हमारे हिंदुस्तान की बात की जाए, जिसमें सर्व जातियां सर्व धर्म विद्यमान है और सब यहाँ पे मतलब विचरण करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। अगर हम अपनी समस्या को किसी के साथ करेंगे साझा, तो हो सकता है वो हमें किसी रोजगार की ओर लेके जाए, लेकिन ऐसे लोग रोजगार नहीं करना चाहते, उनको पता है। रिपीट में फिर से कर देता हूं, मैंने आपको बोला कि जो व्यक्ति असहज है, असहाय है, असहाय किसको कहते हैं? वो व्यक्ति काम करने के लायक नहीं है, बुजुर्ग है या हैंडीकैप्ड है, अगर वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी से खाना मांगता है तो उसको आप क्या कहेंगे? देखो, हैंडीकैप्ड है तो शायद ऐसे ही समझ में थी, बहुत जगह उनको काम नहीं मिलता, ये चिर चेतना का काम होता है। शायद बहुत सारे अंधे लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, बहुत अपाहिज को मैंने कलेक्टर बनते हुए देखा है। ये तो आपकी जागृति है, आप चेतना है किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भीख मांगते देखा है जिनकी एज 30 साल 35 साल और जिनकी कोई उम्र नहीं है, सिर्फ अपने खाने के लिए मांग रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं कि यंग है, जो जवान है, भीख मांगते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? मैंने ये इनको समझाया कि आपको कोई बिजनेस जॉब करना है या कोई सामान रखवा देते हैं तो कर ले। वो कहते हैं हमें इसमें फायदा नहीं है, हम नहीं करवा। अगर आप लगवा देंगे ना, रेडी लगवा देंगे, तो दूसरे दिन उनकी रेडी आपको दिखेगी नहीं, वो उसी में खुश है, क्योंकि वो ये कहते हैं हम एक दिन में 4000 5000 रुपए कमाते हैं। आप सोचिए, भीख से सीधा सीधा पैसा मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको 1 रुपए 2 रुपए तो देगा नहीं, 10 से नीचे नहीं देगा। बहुत ज्यादा मांगोगे, ज्यादा रो दोगे तो आपको 100-50 दे देगा। आप देते हैं किसी को पैसा? मुझे लगता है जिसको देना चाहिए, जो लायक है, उसको मैं भीख देती हूँ, हर किसी को मैं भीख नहीं देती। भीख भी बहुत सोच समझ के देती हूँ। मैंने अभी बोला था ना कि जो व्यक्ति असहज है, असहाय है, वो अगर मांग रहा है और मांग के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन रागिनी जी का कहना था कि वो गलत है, लेकिन अभी रागिनी जी ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है हम उसको देते हैं। असहाय का मतलब होता है कि बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, मेरी दृष्टि से, जिसका परिवार छोटे छोटे बच्चे, वो कहीं काम नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा, वो आपके पास मांगने आएगा, मदद मांगेगा, किसी भी रूम में मांगेगा, मांगने क्यों नहीं आएगा? अच्छा, विकलांग है, इसका पैर नहीं है, वो मांग रहा है भीख, ठीक है, उसका समझ में आता है, चलो उसे काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे एक समझाइश दी जाएगी, भाई हम आपको कोई काम करा दें। हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया है, हमारे भीख को बढ़ावा नहीं है। भाई हमारे देश में भीख इनलीगल है, ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। ट्रेन में भीख मांगना इनलीगल है,
तो मैंने उस साधु का विरोध इसलिए किया, एक तो वो ट्रेन में मांग रहा है, दूसरी बात वो साधु नहीं है, वो पियक्कड़ है, दारूबाज है, उसने खुद बोला है वो गांजा पीता है। तो भाई आप गांजे के लिए आप देश को नशा की ओर प्रेरित कर रहे हो। एक तरह से मान लो अगर साधु को प्रमोट कर रहे हो, मान के चलो साधु है तो पिएगा भाई, पिएगा, खाएगा, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका दान कहाँ जा रहा है? दान सोच समझ के करना चाहिए। हमारे सनातन में बताया गया दान का एक एक रुपए कड़ दान का मतलब होता है हम अपने धन को शुद्ध कर रहे हैं। किस तरह से, इसलिए दान किया जाता है। दान किसको कर रहे हैं ये भी बहुत महत्व रखता है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि जो लोग भीख मांगते हैं, जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, आप कहाँ कहाँ पे जाके रोकेंगे लोग? जो मेरी नजर में आएगा मैं उसको रोकूंगी। मैं सर्वज्ञाता तो नहीं, सब जगह तो नहीं जा सकती। मैं हर नागरिक से कहूंगी जो देश में रहता है, जिसका हिंदू धर्म है, जो सनातनी अपने धर्म के लिए, जिसको जहां गलत लगे उसको बोलना चाहिए। अगर हम किसी को, एक बंदे को भी अपने जीवन में सुधार पाइए, हमारी सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि रहेगी। देखिए, बात हमारी एक अभी भगवत गीता पे ही चल रही थी, संत रामपाल जी पे। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को तो एक पोस्टर दिखाया था, लेकिन अगर आप इस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद इस पोस्टर में एक बहुत बड़ी चीज आपको दिखाई देगी। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि एक रथ दिखाया गया है जिसमें घोड़े हैं और पीछे रामपाल जी बैठे हैं और आगे संत कबीर जी बैठे हैं। लेकिन आप लोगों ने कई जगह देखा होगा इसी फोटो को, इसी पोज को आपने देखा होगा, तो पीछे अर्जुन दिखाई देते हैं और आगे भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। रागनी जी ने सिर्फ भगवत के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है उसके अनुवाद को उठाया है, उसमें कुछ चीजें गलत है उसको लिखाया है। लेकिन रागनी जी, आपने कभी इस चीज को नोट किया कि ये सिर्फ भगवान को किया जा रहा है? कभी ध्यान दिया? देखो, इसका विरोध किया कभी आप? मैंने इनकी बहुत सारी पुस्तक है जिन्होंने लिखा है, वो ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता बता दो, माता पिता बता दो। वो ये सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप बताओ, आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ हुई? पूरी दुनिया जानती है वो जगत पालनहार है कि कमल से शायद ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए थे, और विनाशकारी जिन्हें देवता कहा जाता है हमारे, शायद उनको शिव भगवान को कहते हैं, पालन करता जो बोलते हैं विष्णु भगवान को, ये पूरी दुनिया मानती है। ये प्रकट हुए थे और किसी को नहीं पता, शिव जी आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं बताया शिव कहाँ से आए थे, कहाँ किसके देवता है, किस धर्म के, कोई नहीं जानता। शिव अनंत है, आदि है, इसीलिए सनातन वही ओम से प्रकट होता है। ठीक है, ये पार ब्रह्म की बात करते हैं। ओम अक्षर जिसका एक बिंदु है वही परमात्मा है, जिसे किसी का आकार शक्ल नहीं मालूम। से हम जो बात पूछ रहे हैं, हाँ मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं वहीं पे आ रही हूँ। हमने ये पूछा, ये भगवत गीता का, मैं यहीं पे आ रही हूँ। सर मैं ये बता रही, इस तरह से ये बता रहे हैं ना, इसी तरह से ये रामपाल जो बैठे हैं और इनकी कबीर पद, ये कहते हैं कबीर परमात्मा है इनकी दृष्टि से, इस तरह से जो बताते हैं। और भगवान शिवलिंग किसका प्रतीक है? तो ये आप समझिए, मैं नॉनवेज बात हो जाएगी, वो उसका प्रतीक बताते हैं। तो ये बताना हमारे हास्यप्रद नहीं है, हमारे देवी देवताओं के लिए ये अवहेलना नहीं है उनकी। इस तरह से ये पोस्टर बना रहे कि रामपाल कृष्ण है। वो ये कहते हैं रामपाल जेल में, तो क्या हुआ, कृष्ण ने भी तो जेल में जन्म लिया, तो पूरी दुनिया में मालूम होगा जेल में जब जन्म लिया तो सारे बंधनों को तोड़ दिया। तो रामपाल ने, मेरा यही सवाल है, रामपाल ने जेल में बैठ के कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो क्या रामपाल तो इसी प्रांत का था ना, हरियाणा का हाँ था ना, तो क्या वो उसकी भक्ति करेगा उसी को बचाएगा? तो ईश्वर ऐसा करता है क्या, ये मेरी भक्ति करेगा तो मैं इसको बचाऊंगा, ये मेरे अनुयायी है, मेरे बच्चे हैं? तो ईश्वर तो सबका होता है, उसको सबको बचाना चाहिए। तो बाढ़ क्यों नहीं रोकी, कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? मेरा उनसे ये सवाल था। और तीसरी बात मैं बताऊं, वो निर्गुण भक्ति, कबीर जी थे, निर्गुण भक्ति करते थे। तो ये कहता है कि कबीर परमात्मा है। शायद कबीर का, मैं साहित्यिक दृष्टि से बताती हूँ, कबीर का जन्म किसी को नहीं पता। किसी साहित्यिक दृष्टि से किसी ने सही से उनके जन्म की व्याख्या नहीं कर पाई। 1400 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो बताते हैं कि ये लहर तारा नाम के एक तालाब था जहाँ कमल में ये मिले थे। तो ये कबीर जी कहते हैं, ये कबीर क्या, रामपाल कहते हैं कि कबीर परमात्मा है तो कमल में से उत्पन्न हुए थे, वही सृष्टि के सबसे पहले परमात्मा है। राम से पहले भी, मतलब उनके अनुसार राम से पहले भी कबीर जी हैं। तुलसीदास इनके बाद आए हैं, मैं मानती हूँ तुलसीदास ने भी बहुत सारे, लेकिन
इनको मुस्लिम दंपत्ति थे जुल्हा नाम के, जिनको इनको मिलते हैं तालाब पे तो लेके जाते हैं। इनका पालन पोषण एक मुस्लिम वर्ग में होता है, इसलिए ये मुस्लिम आपको बैसाखियाँ और साखियाँ मिलती है ना, ये जो पंजाबी वर्ग की बताऊँ क्या बोल सिख धर्म की, तो इनको जो शिक्षा देते हैं गुरु नानक देव भी देते हैं, मतलब तो ये उनके साथ भी हो जाते हैं। ठीक है, सर्व धर्मों को मानने लगते हैं। तो ये बाइबल भी लिखते हैं, बाइबल के बारे में भी बताते हैं, कृष्ण धर्म के बारे में भी बताते हैं और कुरान के बारे में भी ये व्याख्या करते हैं। तो ये क्या करता है, रामपाल ये कबीर जी को उठा लेता है, टारगेट करता है कि कबीर परमात्मा है और कबीर का अंश मैं हूँ, मैं जो आया हूँ कबीर ने मुझे भेजा है, मैं तत्वदर्शी हूँ और परमात्मा का अंश सिर्फ मैं हूँ। गूगल सर्च करोगे तो तत्वदर्शी उसी का नाम आता है, क्योंकि कहते हैं तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है, आप पहले बताओ। तत्वदर्शी की मतलब सूक्ष्म, वो आत्मा जो परमात्मा से मिला दे, वो आत्मा जो परमात्मा से मिला दे, वही परमात्मा रामपाल है इस धरती पे। और आप देख रहे आडंबर इनका, ये जो कहते हैं ना आप घंटी नहीं बजाओ, दीपक नहीं जलाओ, आरती मत गाओ, और इनका आडंबर बताऊं, आप हिंदू रीति रिवाज से विवाह किए होंगे, ये विवाह को नहीं मानते, ये महिलाओं के श्रृंगार को नहीं मानते। जो आप शादी हो जाएगी, आप अपनी पत्नी को रोकेंगे श्रृंगार मत करो। आपको पता है एक सुहागन 16 श्रृंगार पूरा करती है, पर इनके हिसाब से कहते हैं वैश्यां हैं श्रृंगार करती हैं, इनकी दृष्टि से जो श्रृंगार करता है वो वैश्या। आप सारा बोल रहे हैं लॉजिकली, ये कहीं पे रिटर्न में लिखी हुई है? हाँ, इनके आश्रम में जाइए, इनके नियम है, बिल्कुल है। और महिला विधवा की तरह जीती है। और फिर आपको बताऊं, नाम दीक्षा, आपको पता होगा जो भी नाम दीक्षा लेता है बहन भाई का रूप माना जाता है। और शायद एक हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले तो एक स्त्री का पति ही गुरु होता है। वो कहते हैं शायद दीक्षा लेने की उसे जरूरत भी नहीं पड़ती और पति ही सब कुछ होता है। अगर इस हिसाब से एक धागा बांधने से शादी हो जाती है इनकी, और फिर ऐसे दीक्षा लेने से पति पत्नी होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो बहन भाई होगा। फिर ये भी कहता है कि मतलब जो संसर्ग है हमारा, सांसारिक क्रियाएं हैं वो नहीं करना चाहिए। तो भाई आपके बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं, मैं तो ये पूछ रही हूँ। आप परमात्मा को मानते हैं और ये जो गाइड करते हैं पुस्तक बांट के, तो ये कहते हैं छोटे बच्चों का माइंड वॉश करते हैं। मेरी समस्या, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेन आती थी, दीदी हमारा बच्चा घर नहीं आ रहा है वापस, क्यों? इन्होंने माइंड वॉश कर दिया। वो ये कहता तुम हमारे माता पिता ही नहीं हो, हमारा तो परमात्मा है, रामपाल माता, रामपाल ही माता है, रामपाल ही पिता है, रामपाल ही पति है, ठीक है। और रामपाल के आडंबर की बात की जाए तो शायद लोग जानते होंगे, जो तथ्य मिले थे देशद्रोही का उस पर आरोप लगाया, बलात्कार का उस पर भी आरोप लगाया। मैं संगीन आरोप नहीं लगा रही हूँ, आपने कहा ये सुनो आरोप तो तब होता है मैंने अपने मन से लगाया। आपने ये कहा अमेरिका से फंडिंग होती है। हाँ, अमेरिका से होती है उन्हें फंडिंग, विदेश में उनके आश्रम, हाँ उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे ना आपको, मैंने वो बताए हैं जो उनके पास हैं, वो लिखित में है, उनको फंडिंग होती है। उनके सतलोक आश्रम करके बहुत जगह जगह आश्रम खुल गए हैं। और जहां तक मुझे पता चला था, मैंने पढ़ा भी है, बहुत सारे लोगों ने बताया था, जो हिसार के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये जो दूध से नहाता था, उस दूध से खीर बनती थी, महिलाएं नहलाती थी, ये सुनने में आया। वॉशरूम में मतलब सीसीटीवी कैमरे लगा के रखता था। अगर आप संत थे तो आपको इतनी सिक्योरिटी क्यों थी भाई, और आपने इतना सारा चमक धमक क्यों कर रखा था? आप दुनिया को दिखा रहे हैं, किसी माता बहन को बोलते श्रृंगार मत करो, वो सादा जीवन जिए, तो भाई आपको क्यों पैसे की जरूरत थी? आप क्यों इतनी सिक्योरिटी में रहते थे? और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज समझिए, वो जेल में है तो इतने आश्रम कैसे खुल रहे हैं, इतनी फंडिंग कैसे आ रही है? रामपाल का परिवार कहाँ है? रामपाल है कौन? पहले तो उसका नाम रामपाल ही नहीं है, मेरे युग जाटव घराने से पैदा हुआ था, उसका नाम कुछ और था, वो इंजीनियर था, पहले वो खाटू श्याम का भक्त था जी, ठीक है, वो खाटू श्याम की पूजा करता था। और बताऊं, रामपाल पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था जी, ठीक है, इसका कहना था श्री हनुमान चालीसा, हाँ श्री हनुमान चालीसा। और दिन में जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे इसके नियम थे, पांच बार वो नियम से हनुमान चालीसा पाठ करता था। और इसको बताते कि मुंबई से कोई रामदेव नाम के व्यक्ति आए थे, जिन्होंने ये दो बंदे मिले, इन्होंने एक एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाया कि भाई हम प्रचार करेंगे, ऐसे लगाएंगे कि जो भक्ति करते हैं उनको क्यों कष्ट होता है। तो ये कहता था कि मैं जब श्याम बाबा की पूजा करता था तो मुझे कष्ट था, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब जो भगवान की पूजा करता है वो कष्ट इसी लोक में घूमता रहता है, उसका मोक्ष नहीं होता, उसका मतलब तुम्हारा जन्म बार बार होगा। रागिनी जी, आप राजस्थान टीवी में आए और आपने अपने आप को ईश्वर कहने वाले संत रामपाल जी के बारे में काफी कुछ बताया। और हम अगर ये कहें कि आपने
मैंने ऐसे नहीं बताया सर, मैं जो इनके आश्रम में चीजें- गई हूँ। जो चीजें आपने बताई हैं वो आपका कहना है कि आप उनके आश्रम में गए हैं, आपने उस पर काफी स्टडी की है, काम किया है, तो आपने देखा कि एक तरीके से देखा जाए तो रामपाल जी का बैंड बजा दिया रागिनी जी ने। नहीं, अब देखना ये होगा कि रागिनी जी के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से रामपाल जी के ऊपर इल्जाम लगाएगा, उनमें कितनी सच्चाई है, राजतंत्र टीवी इसके भी फैक्ट चेक करेगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे कि रागिनी जी ने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए क्या हमारे साथ जुड़े रहें राजतंत्र टीवी से।